हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्लेक्स एक्स फोप सीजन 1 के एपिसोड नंबर 13 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में यीशु को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में होता है और एक न्यूज को देख रहा होता है जो कि मेयर के बारे में थी। मेयर के चुनाव जल्दी होने वाले हैं जो कि म्यूचुअल और साथ में जोंगताई के बीच होंगे। तभी अब गंगविन आती है। यीशु गंगविन से कह रहा होता है कि डॉक्टर ने तुम्हें क्या कहा था। गंगविन यहाँ पर कहती है कि उसने मुझे केयरफुल रहने के लिए कहा था। तुम भी उस टाइम मुझे मार रहे थे जब मैं बेहोश थी। तुमको मुझे सीपीआर देना चाहिए था। यीशु यहाँ पर कह रहा तुमने दिया था। मैं तुमको सीपीआर दिया था लेकिन ये काफ़ी नहीं था, इसलिए मैंने तुमको पीटा। लेकिन तुम जरा भी मेरे लिए अच्छी नहीं हो। मैंने तुम्हारी जान बचाई है। गंगविन शर्मा जाती है और अपने कानों पर हाथ रख लेती है। यीशु बाद में बाहर जा रहा था और कह रहा था कि क्या तुम्हें कॉफी चाहिए। गंगविन ने अपना नंबर देती है। हालांकि अभी यहाँ पर गंगविन सीपीआर वाले सीन याद करती है। इसे पता होता है कि यीशु ने मुझको सीपीआर दिया था। बाद में यीशु कॉफी लेकर आ रहा था। यहाँ पर क्यूंजिन होता है जो यीशु से कह रहा था कि मैंने न्यूज़ देखी थी, मैं तो म्यूचुअल को वोट देने वाला हूँ। लेकिन यीशु कह रहा था रहने दो, मैं वोट नहीं देने वाला हूँ। मुझे उनमें से कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है। क्यूंजिन बाद में कहता है कि क्या मैं कॉफी ले सकता हूँ। यीशु यहाँ पर कॉफी दे देता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जूनिंग आता है, वह भी कॉफी लेना चाहता है लेकिन यीशु नहीं देता और कह रहा था कि अपने लिए ले आओ, यह गंगविन के लिए है। क्यूंजिन इन दोनों को देखता है और कह रहा था कि तुम दोनों बहुत ही कैजुअली बात कर रहे हो, क्या तुम करीब आ गए हो। लेकिन दोनों साथ में ना कहते हैं। अगले सीन हीजा को दिखाया जाता है, साथ में इसकी नौकरानी होती है। हीजा यहाँ पर परेशान होती है लेकिन पता नहीं क्यों। तभी यहाँ पर हीजा का एक नौकर एक डेड बॉडी को देखता है और बाद में चिल्लाता है। तभी यहाँ पर सभी आके देखते हैं और यहाँ पर कोई आदमी पड़ा हुआ था और इसके हाथ में फोन होता है। बाद में इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। गंगविन कहती है कि एक नया केस आया है, चलो चलते हैं। बाद में सब गाड़ी में बैठ रहे होते हैं कि यीशु गाड़ी लेकर यहीं पर आया हुआ था और इनका पीछा कर रहा होता है। बाद में गाड़ी लेकर घटनास्थल पर आते हैं। यीशु घर को देखता है और बाद में गंगविन से कह रहा था कि क्या यही जगह है। गंगविन कहती क्या हुआ है। यीशु कहता है कि ये मेरे पिता का घर है। विक्टिम कौन है। गंगविन कहती है कि कोई बाहर का आदमी है। बाद में घर के अंदर जा रहे थे कि यीशु बिन को देख रहा होता है। अगले इसमें म्यूचुअल को दिखाया जाता है, साथ में चांदगन होता है। चांदगन ने बता दिया था कि नया केस क्या है। म्यूचुअल घर में डेड बॉडी मिली है। ह्यूंजुन कह रहा था कि क्या विक्टिम की पहचान हुई है, लेकिन ये मना कर देता है और कह रहा था कि पुलिस वाले पहले से वहाँ पर गए हुए हैं। अगले दिन म्यूचुअल घर में देखते हैं। पहले गंगविन की टीम को यहाँ पर यह पता चलता है कि आदमी गेट पर चढ़ गया था क्योंकि यहाँ पर खून के धब्बे लगे हुए थे और शायद इसको चाकू मारा गया था। इस आदमी गाड़ी को देख रहे थे। गंगविन कहती है कि मैं विटनेस से बात करने के लिए जा रही हूँ। जूनिंग गाड़ी में जांच कर रहा होता है और इसे यहाँ पर एक फोटो मिलती है। घर के अंदर हम गंगविन को देखते हैं जो कि पहले नौकरों से पूछताछ करी होती है कि क्या तुम इसको जानते हो, लेकिन ये मना कर देते हैं और कह रहे थे कि नहीं, हमने इसको पहली बार देखा है। बाद में घर के अंदर आते हैं और ईजा से पूछताछ कर रहे थे। ईजा पुलिस को देख लेती है और कह रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यीशु कह रहा था हम सिर्फ जांच करने के लिए आए हैं। गंगविन अपने से पूछ रही होती है कि ये तुम उस आदमी को जानती हो, लेकिन ईजा मना कर देती है और बाद में पूछती है कि उसकी मृत्यु कैसी हुई है। गंगविन कहती है कि कन्फर्म नहीं है, लेकिन शायद चाकू लगने से ऐसा हुआ है। वैसे कल तुम कहाँ पर थी। ईजा कहती कि यहाँ पर हंगामा मत करो, तुम ऐसे चले जाओ, मैं कल अपने घर पर ही थी। बाद में ये दोनों चले जाते हैं। अगले सीन में म्यूचुअल को देखते हैं। इसका सचिव इसको बता देता है कि आपके घर में क्या हुआ है। अगले सीन में गंगविन को देखते हैं, साथ में यीशु होता है। गंगविन अपने यीशु से कहती है कि क्या तुम ठीक हो। यीशु कहता है कि मैं ठीक हूँ। ईजा हमेशा से ऐसी ही है। बाद में वो चोंगजू आता है और कह रहा था कि क्या हुआ है। यीशु यहाँ पर बता रहा था कि ऐसे ऐसे यहाँ पर ये हो गया है, एक आदमी गेट के ऊपर चढ़ गया और नीचे कूद गया और उसकी डेथ हो गई है। गंगविन भी चोंगजू से कह रही होती है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है, लेकिन ये मना कर देता है और बाद में कह रहा था कि शायद मेरी वहाँ सदमे में है, मुझे अंदर जाना होगा। बाद में चोंगजू अंदर आता है और अपनी माँ से बात कर रहा था। यीशु कंफर्ट देता है। इसकी माँ कहती है कि मैं उस आदमी को नहीं जानती हूँ। बाद में पुलिस वाले बॉडी को बाहर ले जा रहे थे। चोंगजू अंदर से इनको देख रहा होता है और इसका चेहरा यहाँ पर और कुछ ही कह रहा था कि यीशु भी बाहर होता है और इनकी फोटोज ले रहा होता है। अगले सीन में सभी को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जहाँ पर ये वीडियो देख रहे होते हैं कि कैसे आदमी गेट पर चढ़ा हुआ था और नीचे कूद गया था। यीशु यहाँ पर कह रहा था कि इस आदमी का इतना खून बह रहा था, लेकिन इसने इसी घर को क्यों चुना। गंगविन यहाँ पर कहती है कि एक बार इस आदमी की पहचान होने पर पता चल जाएगा। तभी हम देखते कि क्यूंजिन आता है और कह रहा था कि पहचान हो गई है। वो इनको फाइल दिखाता है और कहता है कि इसका नाम डेवुन है, इस पर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और ये घर से लापता हो गया था। अगले दिन यीशु को देखते साथ में गंगविन होती है। ये डेवुन की पत्नी से मिलते हैं और बता रहे थे कि डेवुन की डेथ हो गई है। गंगविन यहाँ पर डेवुन की पत्नी से कहती तुम चौकी नहीं। डेवुन की पत्नी कहती मैं जानती थी कि ऐसा कभी होगा। जब मैंने डेवुन से शादी की थी तो वो बहुत ही अच्छा इंसान था और बिजनेसमैन था, लेकिन उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया और बाद में दूसरा चालू कर दिया और फिर जुआ भी खेलने लगे। घर पर भी कम ही आते थे और ये 6 महीने पहले की बात है। मैं उस तक पहुंच नहीं पाई और मैंने उसकी रिपोर्ट कर दी थी कि वो लापता हो गया है। वैसे भी मुझे उसको डिवोर्स देना था, इसीलिए मैंने ये रिपोर्ट की थी। वैसे उसकी डेथ कैसी हुई थी। गंगविन कहती कि शायद हत्या की गई है।
यीशु भी अपनी से कह रहा था कि क्या उसका अंशु ग्रुप के साथ कुछ लेना देना था, लेकिन ये मना कर देती है। अगले इसमें केशव को दिखाया जाता है जो कि जेसो के पास आया हुआ था और इसको यह न्यूज देता है कि म्यूंगचिल घर में क्या हुआ है। अगले इसमें म्यूंगचिल को देखते हैं जो कि अपने घर पर आ रहा होता है, लेकिन ये अपनी मीडिया वाले होते हैं जो किसी सवाल जवाब कर रहे होते हैं कि ये आपके घर में कोई बॉडी मिली है, क्या आप उसको जानते हैं, लेकिन ये मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर केशव को होता है जो कि कह रहा होता है कि अगर वो आदमी तुमसे रिलेट करता है तो क्या होगा। म्यूंगचिल कहता है कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। म्यूंगचिल बाद में घर में आता है और ये अप्रीजा होती है। म्यूंगचिल अप्रीजा से कह रहा था कि क्या तुम उस आदमी को जानती हो, लेकिन निजम ना कर देती है और कह रही होती है क्या तुम उसको शक कर रहे हो। म्यूंगचिल अप्री से कहता है कि अगर तुम्हारा इससे रिलेशन हुआ तो तुम देख लेना, तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। म्यूंगचिल बाद में छोजू से बात कर रहा था और कह रहा था कि हमारे घर में बॉडी कैसे मिल सकती है, क्या ये तुम्हारा काम है, क्या तुम उसको जानते हो, लेकिन ये मना कर देता है। म्यूंगचिल बाद में कह रहा था कि शायद तुम्हारी माँ को इसके बारे में पता है, मुझे उस पर शक है, लेकिन छोजू कहता है कि ऐसा नहीं है, मेरी माँ ने मना कर दिया था कि वो उसको नहीं जानती। म्यूंगचिल बाद में छोजू से कह रहा होता है कि क्या तुम तुम्हारी माँ पर भरोसा करते हो। अगले इसमें क्यूंजिन को देखते हैं जो कि क्यूंजिन को साथ में इसको ये दिखा रहा होता है कि डेस्कम कैमरे में उनको ये मिला है। डेउन के साथ यहाँ पर एक आदमी और था। यीशु कहता है कि ये कौन है। क्यूंजिन बाद में बता रहा था कि इसका नाम गोंगसिक है। बाद में गोंगसिक को ट्राई करने की बात करते हैं। अगले इसमें जूनियन को देखते हैं जो कि जियोन के पास आया हुआ था ताकि फोरेंसिक रिपोर्ट देख सके। जियोन यहाँ पर कह रही होती है कि डेउन का गला घोटा गया था और इसको चाकू मारा गया था, लेकिन फिर भी जाकर गेट पर चढ़ गया और वहां से कूद गया। इसने ऐसा क्यों किया होगा। जूनिंग यहाँ पर कह रहा होता है कि वो ताश था और ये अपना पेन भूल गया था, मुझे भी एक बार चाकू मारा गया है। जीवन कहती है कि मैं देख सकती हूँ। बाद में जूनिंग दिखा रहा होता है। जीवन कहती है कितने पेन हुआ होगा, लेकिन जूनिंग कहता कि नहीं, ये तो हमारा काम है। जूनिंग बाद में डेउन को देख रहा था और कह रहा था कि वो ताश हो गया था, इसके मन में कुछ तो बात थी। अगले मिशु को देखते हैं साथ में गविन होती है। ये दोनों उस घर पर आ जाते हैं जहाँ पर गोंगसिक रहता है और इसको अरेस्ट कर लेते हैं और कह रहे होते हैं ये तुमने डेउन को मारा है, लेकिन यह कहते हैं कि वो मर गया है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ जूनियर को देखते हैं। इसे गाड़ी के डैश कैमरे से फुटेज मिलती है। फुटेज में आप ये देखते हैं कि डेउन होता है जो कि गाड़ी से बाहर आ गया था, साथ में एक आदमी और होता है। जूनियर उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर डेउन को चाकू मारा गया था। जूनियर अपने रस्सी को देख रहा था। हमें अपनी ये सीन देखते भी है कि हमारे पास 3 आदमी थे और एक आदमी ने डेउन की गर्दन में रस्सी लगा ली थी और दूसरे ने चाकू मार दिया था और बाद में डेउन ऐसे भाग गया था। अगले इसमें गगन को देखते साथ में इशू होता है। ये डेउन से कह रहे थे तुमने उसको मारा है, हमें तुम्हारे पास से ये चाकू मिला है, लेकिन डेउन कहता कि मैंने ऐसा नहीं किया, इस चाकू से सिर्फ मैंने सेब काटे हैं। गोंगसिक यहाँ पर कह रहा था कि मैंने जुए के लिए पैसे उधार लिए थे और ये पैसे गैंगस्टर से लिए थे। डेउन ने भी ऐसा ही किया था, उसने भी पैसा उधार लिया था, लेकिन उसने पैसा वापस नहीं दिया था। तो गैंगस्टर ने मुझे कहा था कि अगर तुम मुझसे पैसा वसूल कर लेते हो तो हम तुम्हारा पैसा माफ कर देंगे, इसलिए मैं उसके साथ घूमता था, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा। जब हम जंगल में थे तो मैंने वहाँ पर देखा था कि वहाँ पर 2 आदमी थे जो कि इसको मार रहे थे। डेउन को चाकू मार दिया था और बाद में वो भाग गया था। हम यहाँ पर ये सीन देखते भी है कि ऐसा ही हुआ था। बाद में ये दोनों बाहर आते हैं। क्यूंजिन यहाँ पर इनको दिखा रहा होता है कि मैंने डेउन की कॉल हिस्ट्री चेक की है। क्यूंजिन यहाँ पर बता रहा होता है कि डेउन ने कई बार गोंगसिक के पास कॉल की थी, लेकिन उसने आखिरी कॉल शोजू को की थी। इसी बाद में इनसे कह रहा होता है कि मैं जाकर उसे पूछताछ करूंगा। यीशु बाद में अपनी बाइक के पास आता है। शोजू पहले यीशु से कहता है कि ये तो न्यूटन की पहचान कर ली है। बाद में यीशु फोटो दिखा रहा होता है और कह रहा था इसका नाम डेउन है और उसने आखिरी कॉल तुमको की थी। शोजू फोटो को देखता है और कह रहा था कि यह परिचित लग रहा है, शायद मैंने इसको देखा है। और बाद में कार्ड को लाता है और कह रहा था कि जब पिता की पार्टी थी तब तुम उसमें नहीं थे, ये 1 हफ्ते पहले की बात है। ये आदमी पार्टी में हुआ था और इसने मुझे कार्ड दिया था। हम यहाँ पर ये सीन देखते भी है कैसे हुआ था। यीशु अपने भाई से कह रहा था कि क्या कुछ और भी है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। शोजू अपने भाई से कहता है कि मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, इसीलिए मुझ पर विश्वास करो। यीशु बाद में सिक्योरिटी रूम में आता है और यहाँ पर इनको कह रहा होता है कि 1 हफ्ते पहले यहाँ पर पार्टी थी, मुझे उनकी फुटेज देखनी है। बाद में यीशु फुटेज देखकर बाहर आता है और ये अपनी यूएसबी को देख रहा होता है। वही अंदर हम शोजू को देखते हैं, वह भी सीन काट कर रहा था जहाँ डेउन ने शो काट दिया था और कह रहा होता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, तुम उस टाइम इतने छोटे थे, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं। अगले इसमें अंजुन को देखते हैं जो गंगीन के पास आता है और कह रहा था मुझे तुमसे बात करनी है। बाद में दोनों अकेले में बात कर रहे थे। फिर अंजुन एक फाइल को दिखा रहा था जो कि यीशु के बारे में थी, जिसमें पहले गंगीन ने यह लिख दिया था कि यीशु किसी काम का नहीं है, वह गलतियां करता रहता है, उसकी वजह से नुकसान होता है। हिंजुन बाद में आगे कहता है कि वह इस केस में काम नहीं कर सकता है, उसका उसी परिवार से रिलेशन है, वही पुलिस वाला होने से पहले हंसू ग्रुप का बेटा है।
और वह हमसे अलग है और मैंने तुमसे पहले कह दिया था कि उसके आसपास मत रहो, वह खतरनाक है। लेकिन गंगून कहती मुझे उस पर विश्वास है और मेरी दराजों में देखना बंद करो, और अगर इशू न होता तो मैं न होती, उसने वहाँ पर मेरी जान बचाई थी। अगले इसमें गंगून गाड़ी में होती है। इसके बाद जुनिंग कॉल करता है और कह रहा होता है कि इशू के बारे में कार्टिकल पब्लिश हुआ है। बाद में इशू को देखते भी है जो कि घर पर आ रहा होता है, लेकिन मीडिया वाले सामने खड़े हुए थे और पूछताछ करना स्टार्ट कर देते और कह रहे थे कि ये सच है कि तुम नाजायज हो, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ से प्यार नहीं किया। तभी यहाँ पर मीशू को आती है, सभी को रोकती है। यहाँ पर गंगून भी आ जाती है और ईशू गाड़ी के अंदर आने के लिए कह रही होती है। मीशू ईशू गाड़ी के पास ले जाती है और बाद में ये दोनों चले जाते हैं और फिर एक जगह पर आते हैं। गंगून अपने ईशू से कहती है कि यह सब जल्दी खत्म हो जाएगा। ईशू यहाँ पर कह रहा था कि जब मैं छोटा था तब भी मैंने ये सब सुना था, उस टाइम मुझे इनकी आदत सी हो गई थी और अभी बातें फिर से शुरू हो गई हैं, और वैसे भी ये सब सच ही कह रहे हैं, मैं नाजायज हूँ। गंगून ईशू को कंफर्ट देती है और कह रही होती है ये वह सब सीन याद दिलवाती है जो भी पिछले एपिसोड में थे। कैसे तुम दूसरे लोगों के लिए जिनको तुम जानते भी नहीं हो उनके लिए फ्यूनरल करते हो, दूसरों के लिए एग्जीबिशन तैयार करते हो, उनको कंफर्ट देते हो, तुम फ्यूचर में अच्छे पुलिस वाले बन सकते हो। ईशू के पास बाद में इसके पिता का मैसेज आता है और मिलने के लिए कह रहा होता है। बाद में ईशु अपने पिता के पास आता है। म्यूंगचुल यहाँ पर इसको शराब पीने के लिए कह रहा था। ईशु कहता है कि ये सब क्या है। म्यूंगचुल यहाँ पर सॉरी कह रहा होता है। ईशु भी कह रहा था मुझे माफ कर देना तुम्हारी इलेक्शन में हंगामा करने के लिए। म्यूंगचुल यहाँ पर कह रहा था कि मैं एक अच्छा पिता बनना चाहता था, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं और विजय की कॉलेज में मिले थे। ईशु यहाँ पर कह रहा था बताने से कोई फायदा नहीं है, आपको नहीं लगता कि अब देर हो चुकी है। ईशु बाद में चला जाता है। इसके बाद जमुना कॉल आता है और कह रहा था कि मैंने होटल में रूम तैयार कर दिया है, तुम यहाँ पर आ जाओ। लेकिन ईशु कह रहा था नहीं, मैं अपने घर पर जाऊंगा। ईशु बाद अपने घर पर आता है। मीडिया वाले यहीं पर होते हैं, सवाल जवाब करना स्टार्ट कर देते हैं। ईशु कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, इससे पहले कि मैं पागल हो जाऊं। बाद में से पीछे हट जाते हैं और ईशु अपने घर पर आ जाता है। अगले इसमें गगन को दिखाया जाता है, साथ में जुनी होता है, दोनों काम पर आते हैं और क्यूंजन अबरीन को बताता है कि मैंने सस्पेक्ट को ढूंढ लिया है। बाद में कैमरा से ऊडी को दिखा रहा होता है कि कैसे ये गाड़ी वाला डेवनी गाड़ी का पीछा कर रहा था। क्यूंजन साथ में यही बता रहा था कि मैंने इस आदमी की पहचान भी कर ली है कि कौन है, इसका नाम ह्योन बे है और इससे पहले 7 बार सजा हो चुकी है। वही मीशू को देखते हैं जो कि अपने घर पर होता है। इसके पास मैसेज पे मैसेज आ रहे थे और इसको नाजायज कह रहे थे। जुनी का भी इसके पास मैसेज आता है और कह रहा होता है कि हम सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए जा रहे हैं, क्या तुम नहीं आ रहे हो। अगले सीन में हम गगन को देखते हैं, साथ में जुनी होता है, दोनों गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और ह्यून गाड़ी की ओर देख रहे होते हैं। गाड़ी में यहाँ पर इनके पास ईशू आता है। तभी यहाँ पर ह्यून को देखते हैं जो कि गाड़ी में बैठ रहा होता है। ईशू उसको पकड़ने के लिए जाने वाला है, लेकिन गगन कहते ही रहने दो, हम उसका पीछा करेंगे, उसके और भी दोस्त हो सकते हैं। बाद में हिनबे का पीछा करते हैं और एक जगह पर आते हैं और यहाँ पर 2 आदमी बात कर रहे थे। गगन और साथ में जूनियन बंदूक को निकाल लेते हैं। ईशू कहता है कि मेरी वाली कहाँ पर है। गगन यहाँ पर कहती है कि तुम्हारे पास अभी बंदूक नहीं हो सकती। बाद में इन पर हमला बोलते हैं। गगन और साथ में जूनियन हिनबे के पीछे दौड़ते हैं और ईशू एक और आदमी के पीछे दौड़ता है जिसने टोपी वाला कोट पहना हुआ है। जूनिंग आगे जाकर ह्यूनबे को पकड़ लेता है। बाद में गगन इसको हथकड़ी लगा देती है और जूनिंग से कहती है तुम ईशू की हेल्प करो। गगन बाद में ह्यूनबे को गाड़ी में बैठा देती है, लेकिन तभी गाड़ी में शोर नहीं देता है और जब गाड़ी की डिग्गी खोलती है तो यहाँ पर एक लड़की होती है जिसको बांधा हुआ था। वही ईशू भी एक आदमी के पीछे दौड़ रहा होता है और इसको पकड़ लेता है और बाद में नीचे गिर देता है। लेकिन जैसे टोपी को उठाता है यह देखता है कि ये तो मेरा भी सोजू है और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस अब हम मिलेंगे एपिसोड 14 में, तब तक के लिए बाय।